तीसरी बात, राइटर नीरज वोरा, जिन्होंने हेरा फेरी भी लिखी थी, फिर हेरा फेरी भी लिखी थी उन्होंने, और काफ़ी फिल्में, तो मेरा वो भरोसा। चौथी सबसे बड़ी बात है हमारे प्रोड्यूसर अष्टविनायक, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे इरादे हैं उनके, अच्छा व्यवहार है उनका लोगों के साथ में। तो ये जो चार चीज़ें थी, उसके बाद में रोल की बात आती है। तो पहली बार अक्षय कुमार, गोविंदा और मैं तीनों साथ में काम करने जा रहे थे, और मुझे पता था, क्योंकि व्हेन प्रियन जी सेज कि भैया कर लो, माने कर लो, बिकॉज आई नो ही नॉट गोइंग टू वेस्ट यू एज एन एक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ऊपर से मैंने जो भी स्टोरी सुनी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एंड ऑफ कोर्स वी नो द ट्रीटमेंट ऑफ प्रियदर्शन, गोज विदाउट सेइंग। लेकिन भागम भाग जो फिल्म का नाम ही पता चलता है, फिल्म के नाम से ही लगता है कि स्टोरी इसकी पूरी कॉमेडी रहेगी, तो किस बिल्कुल। तरह की पूरी स्टोरी अगर देखें तो कैसी रहेगी ये पूरी फिल्म? आई थिंक इज़ अ फैमिली एंटरटेनर, जो हमेशा प्रियदर्शन जी की सारी फिल्में होती है, उसके ऊपर से एक थ्रिलर भी है ये, इट्स अ मिस्ट्री ऑल्सो, और ऊपर से कॉमेडी है। और पहली बार मैं और प्रियन जी और इवन अक्षय ऑल्सो फॉर दैट मैटर, वी वेर गोइंग आउटसाइड इंडिया टू शूट अ फिल्म। नहीं तो नॉर्मली प्रियन जी की फिल्म मैंने जो किया है, अक्षय ने जो किया है, वो मुंबई में काम किया है। इधर पहली बार हम लोग जा रहे थे, तो लंदन जैसा लोकेशन है, और आप देख लीजिए जो हमको काम करने में मज़ा आया है वो पिक्चर में दिख रहा है, जो केमिस्ट्री है हमारी, और जो जो हमने दिल से काम किया है इस टीम के साथ, वो आता है नज़र। फिल्म में हर एक कैरेक्टर, चिंची जी लीजिए, अक्षय कुमार जी लीजिए, आप हैं, सारे एक बड़े बड़े कॉमेडियन। तो इसमें आपकी कितनी आपके रोल की कितनी डिमांड रहेगी, लोग कितना पसंद कर पाएंगे आपके? देखिए, सबका रोल बराबर दिया गया है, ये नहीं कि किसी का रोल ज़्यादा है या ये है, सबका रोल बराबर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ अब जाके मेरे करियर में कि कोई अच्छी फिल्म के साथ जुड़ना, वो रोल की लेंथ से ज़्यादा महत्व रखता है। इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म इज मोर देन सेटिस्फाइंग रादर देन माई रोल बीइंग लेंथी। उतना मैं ग्रीडी बन के नहीं सोचता हूँ, उतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं। अगर अच्छी फिल्म बनने जा रही है तो उसमें मेरा रोल होगा, छोटा होगा तो भी चलेगा मुझे, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर हम फिल्म में गानों की बात करें तो कॉमेडी फिल्म में गाने इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते, और रखते हैं तो फिर गाने भी उसी तरह से फिल्माए जाते हैं। तो इस फिल्म में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। आपको क्या लगता है कि आप पर भी कोई ऐसा, जैसे हेरा फेरी में एक है, या आपको दोनों गाने आप पर जो फिल्माए वो बहुत कॉमेडी लगते हैं, तो इस फिल्म में ऐसे कौन से गाने रहेंगे जो एकदम ये फिल्म के गाने जो सुपर डुपर गाने हैं, नंबर वन, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है इसका। और दूसरी बात यह है कि गानों के साथ साथ स्टोरी भी बढ़ रही है। तो मैंने नहीं तो नॉर्मली होता ना, कोई गाने ऐसे होते सिर्फ गाने चले, लोग थिएटर के बाहर चले जाते, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाने के साथ साथ स्टोरी आगे बढ़ रही है। और गाना हमारे वहाँ क्या होता है कि कोई अगर इंसिडेंट हुआ, लड़का प्यार में गिरा तो गाना आ गया। यहाँ पे गाना जो है वो कहानी को आगे बढ़ाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, नॉट अदर देन द स्टोरी। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार होता है कि आप पे कोई गाना फिल्माया जाए, जैसे गोलमाल पिक्चर में था, वो फिल्माया जाए, अगर जो कहानी की ज़रूरत होती है उसको लेकर होता है, वरना अलग से कोई गाना डाल दो या परेश रावल उसको गाना दे दो, वैसा नहीं होता। इवन मैं खुद भी पसंद नहीं करूँगा वैसे। परे जी देखें तो आपने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं, आपने बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी फिल्मों में आप सीरियस रोल में दिखे हो, कॉमेडी फिल्में भी की है आपने, थोड़ी सी इस सर, विलन तमन्ना, विलन का भी जैसे या जैसे या एक्टिंग की है। लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस कैसे फिल्में रहती है? आजकल तो आप ज्यादातर कॉमेडी में ही दिखते हो, लेकिन आजकल मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक दौर चला था कि विलन की फिल्में करता था, सिर्फ विलन बनाते थे। फिर आई सरदार, सर, तमन्ना, राजा, तो वैसी फिल्मों का दौर चला। उसके बाद आई हेरा फेरी, तो हेरा फेरी आई 2000 में, 2000 में, तो अब तक 2006 तक उसी किस्म की पिक्चर मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अलग किस्म की पिक्चर करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि अलग किस्म की पिक्चर होंगी। पर्सनली मैं समझता हूँ कि पर्सनली मैं बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ, बट आई वुड लव टू डू अ सीरियस सिनेमा, सीरियस फिल्म। जो फिल्म में मैं देखना पसंद करूँ उसी फिल्म में मुझे काम करना है, उस किस्म की फिल्म में मुझे काम करना है। ज़्यादातर ये होता है कि ठीक है कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा रिलेशन होते हैं तो करना पड़ता है, घर चलाना है, संसार चलाना, करना पड़ता है। आप जैसे कि स्टेज स्टेज भी आपने बहुत किए हुए, आपने बहुत सारे अलग अलग गुजराती नाटक भी किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाटक करना या स्टेज करना ज़्यादा अच्छा है, या एक फिल्मों में काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है?
नहीं, मेरी जो पसंद है खुद की, क्योंकि मैं आया हूँ थिएटर से, तो मैं स्टेज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि स्टेज पे एक फ़ायदा ये होता है कि मैं अलग-अलग किस्म की राइटिंग कर सकता हूँ, अलग-अलग किस्म के ड्रामा कर सकता हूँ, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ एज़ एन एक्टर। जो सब्जेक्ट मुझे शायद फ़िल्मों में करने को ना मिले, शायद मुझे शेक्सपियर करने को ना मिले, लेकिन मैं स्टेज पे कर सकता हूँ। मुझे चेखव फ़िल्म में ना करने को मिले, लेकिन मैं स्टेज पे कर सकता हूँ। एक तो वो बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि इंस्टेंट है लोगों का रिएक्शन। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि एक्टर राजा होता है स्टेज पे। पर्दा खुलने के बाद ना आपको कोई बचा सकता है और ना आपको कोई उठा सकता है। जो आप जो करोगे वो सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हो या मार सकते हो। फिल्म के जैसा नहीं है कि भैया फिल्म में मेरे सीन के पीछे अगर किसी ने गलत वायलिन भी बजा दी तो भी मेरे सीन की इफेक्ट रुइन हो सकती है। हालांकि स्टेज पे ऐसा नहीं होता है, स्टेज पे मैं ही हूँ। तो अपने आप को हाथ में जो कंट्रोल लेने वाली जो बात होती है, वो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो क्या आप कंटिन्यू करोगे? स्टेज कर रहे हो तो कितना आप करते रहोगे ये? आई थिंक मैं मरते दम तक थिएटर तो करूँगा ही, 100%। और फिल्मों में क्या? बस फिल्म में करता रहूँगा, अलग अलग किस्म के रोल मिलेंगे और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब मैं विलन के रोल करता तब केतन मेहता आगे उन्होंने मुझे सरदार दी, महेश भट्ट आगे उन्होंने मुझे सर और तमन्ना जैसी फिल्में दी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे अलग अलग किस्म के रोल मिलेंगे, बिकॉज लोग जानते हैं कि भैया ये ऑलराउंड एक्टर है। अभी कॉमेडी का दौर चल रहा है, चलने दो, लेकिन इसको अलग किस्म के रोल दोगे तो कर दिखाएगा ये। सर यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे आपका थिएटर बैकग्राउंड गुजराती थिएटर काफ़ी माना जाता है, जो हमारे पास नीरज वोरा के साथ आपका बहुत लंबा एसोसिएशन, वो भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं। या तो आपको क्या लगता है जो एक एक्टर होता है उसकी ज़िंदगी में उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ में जो थिएटर होता है मदद करे, जैसे हमारे नसरुद्दीन साहब हैं या बहुत लोग हैं ऐसे, उनके उनकी जो एक्टिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट ही होता है। तो आपको लगता है कि आपकी फिल्म में आपको इन्हांस करता है वो चीज़? क्या फिल्म में डेफिनेटली मदद करता है आपको, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा डिग्री का फ़र्क होता है। आप थिएटर पे जो करते हैं और फिल्म में जो करते हैं, देखिए अच्छी एक्टिंग तो सब जगह डिफ़िकल्ट है, वो रेडियो पे करो तो भी अच्छी एक्टिंग डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ा यहाँ डिग्री का फ़र्क होता है। और थिएटर अगर आप करके आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपने अपने ऊपर जो काम किया है, मेमोरी, डायलॉग बोलना, थ्रो, आपका वॉइस का थ्रो, प्रोजेक्शन, ये सब सारी बातें तो होती है आप में। सर जो थिएटर हमारा गुजराती थिएटर है सर, इसमें हम मतलब काफ़ी तरह के प्ले किए जाए, आपने बल्कि ज़िंदगी में बहुत से प्ले किए, लेकिन आपको कौन सा किरदार सबसे, कितनी बार आपने सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा निभाया, आपको वो पसंद क्यों है? मैंने काफ़ी प्ले थे जो शायद आपने नहीं देखे। तोखार नाम का प्ले था, खिलैया नाम का म्यूज़िकल प्ले था, फिर महारथी नाम का ड्रामा है, शिरच्छेद है, मुराद मेंशन है, काफ़ी पुराने पुराने, राशोमन भी मैंने किया हुआ था, मैंने स्लूथ भी किया हुआ है नसीर भाई के साथ में। तो ये तो सारी जो प्लेस मैंने किए हुए हैं। सर अभी परेश परेश रावल के जैसे मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने आपको सर में देखा, मैंने आपकी बहुत वैसी फिल्में भी देखी हैं जिसमें आपके पहले बहुत छोटे रोल रहते थे और जिसमें आप विलेन बनते थे। तो पहले विलेन परेश था, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम जैसे इंडिया बदला वैसे आपका रोल मतलब आपका लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया। आप परेश ऐसे हैं कि चाहे कॉमेडी हो चाहे सीरियस हो, कोई भी रोल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्सनली जैसे आपने बोला, आप किस टाइप का रोल पसंद होगा आपको करना? मैं सीरियस किस्म के रोल करना पसंद करता हूँ कि जो चैलेंजिंग हो, जो ह्यूमन ड्रामा हो, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हो, और जो मुझे अंदर से सुधारे और जो मुझे अंदर से अपना क्या कहते हैं कि और निखारा है मेरे में एज ए ह्यूमन बीइंग, उस किस्म के रोल मैं करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जो चैलेंजिंग हो, इन शॉर्ट, जो मुझे करने में डर लगे, जो मैंने किया ना हो, उस किस्म के। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग आप किस एक्टर्स, हर एक्टर किसी न कहीं थोड़ा सा इंस्पायर होता है। मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लोग कॉपी करते हैं, आप किसी को क्या करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान में या थिएटर में ले लिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ले लिया, आपको लगता है किस एक्टर से आप इंस्पायर या इम्प्रेस्ड है? नसीरुद्दीन शाह नंबर 1, अमिताभ बच्चन, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह तो ऑफकोर्स इज़ लाइक, बिल्कुल लाइक अ गॉड, और उसमें ज़्यादती नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि गॉड है तो। और दूसरी बात अमिताभ बच्चन की, राजेश खन्ना साहब का ज़माना था, उन दिनों में एक ऐसा एक्टर आया जिसे म्यूज़िक का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। वो सुपरस्टार बने सिर्फ अपनी एक्टिंग कैलिबर से। उन्होंने जिस किस्म के रोल किए हैं और जिस तरह किए हैं, तो वो, और काफ़ी एक्टर है, फिर है जॉनी लीवर साहब, बिकॉज उनका जो सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कमाल का है।
उनका अगर 25% भी अगर हमारे में आ जाए तो और अच्छा काम कर सकते हैं हम। आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। पर जी आपको एक सवाल मैं रखूँ कि आप एक्टिंग में आए थे तो क्या आपने पहले से सोच रखा था कि आप विलन बनोगे या फिर आप एक कॉमेडियन बनोगे? आपने जब आए थे तब आपने सोचा था कि नहीं मैं एक हीरो, बिकॉज आप में वो सारी बातें जो एक हीरो में होनी चाहिए, तो आपने क्यों सोचा कि आप विलन से स्टार्ट करोगे या फिर नहीं, hero मुझे से जो करोगे? हीरो जो होते हैं उससे बहुत नफ़रत है, क्योंकि क्या होता है कि वो उसमें उतना वेरिएशन नहीं है। जो वेरिएशन था, मैं तो आया था थिएटर से, तो मैं तो हर किस्म के रोल करने के लिए लायक हूँ। लेकिन मैं अपने आप को पेड़ के आगे पीछे भागने में या वो स्टाइल मारने में, रोमांस करने में, ये नहीं कहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई बात होनी चाहिए, बात में दम होना चाहिए। और जो लोग करते हैं उसको मैं सलाम करता हूँ, बिकॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। इतनी इडियोटिक तरह से वो बातें जो होती है उसको इतना लेके जाना सिंपली, और मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मैं तो आया था एज एन एक्टर, तो अभी मुझे विलन के रोल मिले, मैंने वो रोल अच्छा कर दिया। और हमारी इंडस्ट्री में होता है, आप जो काम अच्छा करते हो वही आपको बार बार कहा जाता है, वही करते रहो आप। मैंने सचिन तेंदुलकर ने स्क्वायर कट अच्छा मारे तो सचिन बोलो भैया पूरी सेंचुरी तो स्क्वायर कट मार के ही बना, वैसी बात हो जाती है। परेश जी की ऐसी कौन सी एक तमन्ना, दिली तमन्ना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? आई लव टू डू सम ग्रेट वर्क, और एक ऐसा हो जाए कि लाइक सरदार जैसा था कि ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट राइटर, ग्रेट पीपल टू वर्क विथ, ऐसा कुछ 3-4 बार हो जाए तो थोड़ी लाइफ में शांति आ जाए, फुलफिल हो जाए।